नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। शाम के 5:30 बज चुके और 5:30 बजने के साथ ही यूपी मांगे उत्तर शुरू हो रहा है। और आज यूपी मांगे उत्तर में बात होगी जिहादी सनक वाली संगीन साजिश की। दिल्ली के श्रद्धा हो या फिर लखनऊ की निधि, दोनों की बेरहमी से हुए कत्ल के बाद यह बात साफ हो चुकी है कि लव जिहाद की आड़ में न सिर्फ घिनौनी साजिश रची जा रही है, बल्कि इसके आड़ में हिंदू लड़कियों को मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। दिल्ली में जहां आफ्ताब नाम के लड़के ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और मामले को छिपाने की कोशिश की, तो वहीं लखनऊ में धर्म परिवर्तन के लिए राजी नहीं होने पर निधि को सूफियान नाम के कट्टरपंथी सनकी युवक ने 4 मंजिल से नीचे फेंक दिया। हालांकि सनकी सूफियान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोच लिया है। वहीं इन वारदात के सामने आने के बाद अब ऐसे मामलों के खिलाफ कानून और कड़ा करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आज इसी मुद्दे पर हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। दिल्ली और लखनऊ से सामने आई इन वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक और दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला नाम के युवक ने लिव इन में साथ रह रही श्रद्धा का बेरहमी से कत्ल कर डाला, तो वहीं लखनऊ में सूफियान नाम के कट्टरपंथी युवक ने सिर्फ इसलिए 18 साल की निधि को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह के लिए तैयार नहीं थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हुए सूफियान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सूफियान को दुबग्गा इलाके से गिरफ्तार किया, जहां पर वो बाइक से फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसमें अक्यूज्ड सूफियान लगातार फरार चल रहा था। हमारी टीमें गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। आज मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सूफियान का गिरफ्तारी हुई है। मुठभेड़ के तुरंत बाद इसको उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। वहीं जिस तरह से वारदात सामने आई, उससे मांग उठने लगी है कि ऐसी वारदात अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा अपराध करने वाले निश्चित तौर से वो मानव नहीं दानव हैं, और ऐसे दानवों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे महिलाओं के प्रति जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है। वहीं ऐसा नहीं है कि इस मामले को लेकर ऐसी बात कहने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अकेले हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक राजेश्वर सिंह ने भी दिल्ली में आई वारदात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने ऐसे मामलों को लेकर कानून कड़ा करने की बात कही थी। ऐसा जघन्य अपराध, ऐसा ग्रूसम मर्डर्स, ऐसे ग्रूसम क्राइम्स ऑफ रेप एंड मर्डर, इसमें सजा जो है मैंडेटरी होनी चाहिए, डेथ पेनल्टी। इसकी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि इस लॉ को यूपी पीसीआर एक्ट 2021 को अमेंड करें और इसमें इसको स्ट्रिंजेंट बनाएं। जिस तरह से ऐसे केस में कानून को कड़ा करने की मांग उठ रही है, उससे साफ है कि इन मामलों को लेकर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ दिख रहा है। जहां पर कुछ फरेबी पहले तो इश्क का जाल बिछा रहे और फिर मोहब्बत की आड़ में खूनी साजिश रचकर बेगुनाह लड़कियों को मौत के घाट उतार रहे। वहीं जिस तरह से इन मामलों में इजाफा हो रहा है, उससे इस बात को बल मिलने लगा है कि लव जिहाद की आड़ में हिंदू लड़कियों के कत्ल की गहरी साजिश रची जा रही है, जिसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बहस शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, यानी खबर को आप समझ लीजिएगा एक बार, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल दिल्ली में आपने देखा श्रद्धा नाम की लड़की जो मुंबई से आई थी दिल्ली, लड़की का कत्ल कर दिया। आफ्ताब नाम की युवक पर आरोप है। लखनऊ में निधि नाम की लड़की का भी कत्ल कर दिया गया। आपने दिल्ली की तरह आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी निधि का कत्ल कर दिया गया, और यह कत्ल का आरोप आपको बता दें सूफियान नाम के युवक पर लगा। यानी लखनऊ में निधि नाम की लड़की का कत्ल सूफियान नाम के युवक पर आरोप लगा। वारदात में लव जिहाद का एंगल सामने आया। ऐसे मामलों को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताई नाराजगी। विधायक राजेश्वर सिंह ने भी सीएम योगी को खत लिखा है। खत के जरिए कानून को कड़ा करने की
मांग की है, यानी जो लव जिहाद वाला एंगल जो नजर आ रहा है वो एक सबसे बड़ी बात है। चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें अभिषेक वाजपेयी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शोएब सिद्दीकी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए। प्रशांत वशिष्ठ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मगुरु दीपांकर स्वामी जी भी हैं। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि साहब हमारे साथ आमिर रशीद हैं, मुस्लिम स्कॉलर, वो अभी है नहीं चर्चा में, जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनको चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले दीपांकर जी, आपसे मेरा सवाल। दीपांकर स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि क्या ये सोची समझी साजिश है? क्योंकि एकाक लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और जब भी इस तरह की कोई स्टोरी सामने आती है तो उसमें लव जिहाद का एंगल जरूर सामने आ रहा है। निसंदेह मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की घटना घट रही है, यह अपने आप में आजाद हिंदुस्तान की सबसे भयावह, सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक और भारत और भारतीयता दोनों को एम्बेरिस करने वाली घटना है। मगर मुझे दुख इस बात का होता है कि हम लोगों की बिटिया की स्थिति क्या है, आधी आबादी की स्थिति क्या है, कि अगर जो मान जाए तो बोरे में पैक होकर मिलती है और अगर जो ना माने तो अंकिता की तरह मुंह पर तेजाब डाल दिया जाता है। और यह मात्र निधि और श्रद्धा नहीं है, इससे पहले निकिता तोमर, काजल, अंकिता, शिवानी, मानसी, नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, प्रिया, तनिष्का, मतलब एक नाम नहीं है, अनेक नाम है। मैं आज देश की बिटिया से, देश की बेटी से जी के माध्यम से प्रार्थना करूंगा, ये तय वो करें कि 36 गुण चाहती हैं या 35 टुकड़े, ये वो तय करें। जिस प्रकार के हालात वर्तमान हैं, मैं समझता हूं कि भयावह नहीं है, ये निसंदेह एक नए षड्यंत्र, एक कुषड्यंत्र, एक कुचक्र की तरफ भारत की बिटिया, या ये कहूं कि आधी आबादी को खींच रहे हैं। ठीक है, शोएब सिद्दीकी, मैं आ रहा हूं, लौटूंगा सर आपको दीपांकर जी लौटूंगा। शोएब सिद्दीकी, आप मानते हैं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम समाज के अंदर हैं ऐसे जो खासकर विशेष समुदाय की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, लव जिहाद का एंगल आ रहा है, धर्म परिवर्तन की बात आ रही है और एकाक घटना है। दीपांकर स्वामी जी ने बहुत सारे नाम गिनाए, अभी हम एक मेरठ से खबर दिखा रहे हैं, वहां भी एक इस तरह की एक खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए सर, ऐसा है, ये घटना जो है बहुत ही गलत है, चाहे किसी समुदाय के साथ हो। और जहां तक लव जिहाद वाली बात है तो ना इसको मुल्क कबूल करेगा, ना मैं करूंगा, ना कोई समुदाय करेगा। जिस तरह की बात आ रही है, देखिए हर समुदाय में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं और इस मुल्क में कानून बहुत सख्त हैं, चाहे वो सेंट्रल हुकूमत में हो चाहे स्टेट हुकूमत में हो। तो जिस तरह ये जो वारदात कल गुजरी है तो उसके पीछे जो है सरकार बहुत फॉरवर्ड काम कर रही है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जाहिर सी बात, दिल्ली में भी एक मामला था, उसमें भी सख्ती से कार्रवाई की गई, लेकिन एक समुदाय को लेकर टारगेट वाली बात आ रही है, ये मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी इस नजरिए से नहीं देख रहे होंगे। ये चीज गलत है, चाहे कोई भी समुदाय करे। और जहां तक सर कानून वाली बात है तो मैं समझता हूं कि सर यहाँ पे कानून पहले से ऑलरेडी बहुत सख्त कानून है, लेकिन कानून को कायदे से सामने लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कानून को अमेंडमेंट की वो बहुत बड़ी बात नहीं है, चूंकि ऐसे मामले पे बहुत सख्त कानून बने हुए हैं, इसमें उम्र कैद तक के होती है, सजाए मौत तक के होती है। और ये जो लड़के ने जो काम किया है सर, देखिए इससे एक समुदाय बदनाम भी होता है, कोई भी हो, चाहे लड़का मुसलमान हो या लड़की हिंदू हो या लड़की मुसलमान हो, लड़का हिंदू, इससे मतलब नहीं है। यहाँ मुल्क के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि आखिर आपके नीचे ये काम कैसे हो गए। ठीक है, प्रशांत तो वशिष्ठ जी, सरकार भी लगता है कि बताइए चीजें बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि इस पर सरकार को गंभीरता से कदम उठाना चाहिए? प्रशांत जी, देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, यहाँ राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं देंगे, ये हमारा प्रण है। यहाँ कोई आम जनमानस को गुमराह करके प्रलोभन देकर दबाव बनाकर विदेशी चंदे के बल पर धर्मांतरण करेगा या लव जिहाद की इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए हमें समझना पड़ेगा आंकड़ों को। धर्मांतरण को लेकर यूपी सरकार जो है उसमें अभी लव जिहाद से जुड़े कानून के तहत अब तक 291 मामले कुल दर्ज हुए हैं
राज्य में बीते 22 महीनों में लव जिहाद व धर्मांतरण के 268 मुकदमे हैं, जिसमें से 709 मुस्लिम युवकों को नामजद किया गया है। शामली के झिझाना के रहने वाले समीर ने हरियाणा की एक युवती को सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू युवक बनकर फंसा लिया और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से उससे शादी कर ली और उसके साथ 5 वर्ष तक हिंदू बनकर रहा। और कोमल को जब ये पता चला तो उसने उस विषय पर जब उससे बात रखी तो अरे सर वही तो बात कर रहे हैं ना प्रशांत जी। प्रशांत जी वो कहानियां मत बताइए, कहानियां सब जग जाहिर हैं। आपकी सरकार, कानून आपके हाथ में, ये नकेल क्यों नहीं लग रही है? आप भी मानते हैं कि एक सोची समझी साजिश है, चीजें हैं, बावजूद उसके फिर आप लोग अलर्ट क्यों नहीं हो रहे? केंद्र में भी आप बैठे, राज्य में भी आप बैठे हैं, फिर भी हिंदू बेटियां शिकार हो रही हैं। देखिए, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इस प्रकार के जितने भी मामले आए हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन कुछ हम लोगों को भी समझने की आवश्यकता है, हमारी बेटियों को भी समझने की आवश्यकता है। लव जिहाद के मामलों में नाबालिग बच्चियों का शिकार होना चिंता का विषय है। इस पर हमें सामाजिक रूप दृष्टिकोण से भी अपने परिवार में समझाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, कैसे देखते हैं आप इन घटनाओं को? देखिए मैं चाहूंगा कि मेरी बात को पूरा आने दिया जाए, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा संविधान है उसके दायरे क्या कहते हैं। हर किसी के, चाहे कोई यंगस्टर्स हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी के एक सीमित दायरे हैं। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करके उसका दुरुपयोग करना ये गलत है। किसी भी व्यक्ति का दुरुपयोग हो यह गलत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। जो घटनाएं हुई हैं उसको नहीं होना चाहिए था, सबसे बड़ी चीज ये है। और एक चीज और देखने को मिलती है कि जो भी, जैसा कि मैं अपने प्रशांत जी से, बड़े भाई से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि हमें हमारे बच्चियों को, हमारे बेटों को ये देखना पड़ेगा कि जो चीजें हैं वो किस हिसाब से चल रही हैं, क्योंकि ये उनके विवेक के ऊपर है। क्योंकि अगर प्यार वो करते हैं जी, आप तो वो रोटेट प्यार कर करिएगा, रहे हैं, किससे कर रहे हैं, अपना कैमरा रोटेट करें आप। अभिषेक जी अपना कैमरा रोटेट करिएगा जी। जी अभिषेक जी, हेलो जी, रखिए अपनी बात रखिए जी। तो हम जब प्यार करते तो हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि जिससे हम प्यार कर रहे हैं वो उसका भविष्य की सिक्योरिटी क्या क्या है और वह किस समुदाय से, विशेषकर किस समुदाय से बिलोंग करता है। बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारी बेटियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वह बहरूपिया टाइप में कोई व्यक्ति तो नहीं है। इन सब चीजों में बहुत सारे पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में, ये हमारे भारत का भविष्य है। इन चीजों के बारे में बहुत गहनता से देखना पड़ता है। अभिषेक जी आपका कैमरा गड़बड़ है, मैं दोबारा लौटूंगा। आप कैमरे के रोटेशन को थोड़ा सही करिएगा, मैं दोबारा लौटूंगा क्योंकि आमिर रशीद हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर है। आमिर रशीद जी, कैसे देखते हैं इन घटनाओं को सर? यहां तो जितनी भी घटनाएं आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद, धर्म परिवर्तन सिर्फ एक विशेष समुदाय की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश है। और ये सर हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं और इसके लिए कड़ा कानून की जरूरत है। हिंदू संगठन के लोग भी बैठे हुए हैं हमारे साथ, धर्मगुरु हिंदू धर्म दीपांकर स्वामी जी, वो भी ये कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह की ये घटनाएं हो रही है ये पूर्णतया निंदनीय है और खास तौर से मैं मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी अपील करूंगा कि वो इस तरह की बातों का खुले तौर पर, खुले मंच पे आके बहिष्कार करें। और अभी जो हाल ही की घटना हुई है बहुत ही दुखद है उसमें कि अभी तक कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु खुल के सामने नहीं आया। और यही अगर किसी मुस्लिम धर्म की बेटी होती तो 10-20 अलंबरदार अभी तक खड़े होकर फतवा देना शुरू कर दिया होता कि इसकी सर कलम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कट्टरपंथियों की एक साजिश बतौर लग रही है, क्योंकि दिन ब दिन इस तरह के किस्से खुलते चले आ रहे हैं कि खास तौर से हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं और अनजान लोग टारगेट करते हैं, ना कि उनके सहपाठी होते हैं, ना साथ के जॉब करने वाले, अनजान लोग टारगेट करते हैं और इस तरह की हरकतों को अंजाम देके बाकायदा उसको प्लान्ड वे में कत्ल तक ले जाते हैं। जबकि प्यार करने वाले लोग आपस में इस तरह की कत्ल की बात तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और रही बात इस तरह की हिंदू मुस्लिम एकता तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए आप भी एक मुस्लिम समाज से है, शोएब सिद्दीकी जी भी, आ रहा हूँ शोएब जी, ये मानसिकता आ कहां से रही है? ये कट्टरपंथी मानसिकता आ कहां से रही है? ये कट्टरपंथी मानसिकता वहाबी विचारधारा के जो पोषक लोग हैं उनकी तरफ से आ रही है। कहीं ना कहीं इसके अंदर लव जिहाद का एंगल
देखा जाए, बहुत बहुत गहराई में इसकी जांच की जरूरत है। और खास तौर से मैं मोदी जी से मांग करूंगा कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए दीपांकर स्वामी, ये एक बड़ा सवाल है सर। ये आपको लग रहा है कि सोची समझी साजिश, फिर ये कट्टरपंथी बात, कट्टरपंथी सोच, ये आ कहां से रही है सर इन लोगों में? मगर मैं एक बात कहूंगा आदरणीय एंकर महोदय, मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई जब आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो सब बीजेपी कह रही है, धर्मगुरु कह रहे हैं। मतलब आपको मैंने कम से कम नहीं तो 20 नाम गिनवाए, और मैं समझ सकता हूं कि कुछ मजबूरियां हो सकती है, मगर जो दिख रहा है उसमें किसी की दलील की जरूरत है कहां? क्या मैं निकिता नहीं दिख रही, निधि नहीं दिख रही, श्रद्धा नहीं दिख रही? नहीं, दीपांकर जी, मैंने मेरठ का भी उदाहरण दिया, मेरठ का उदाहरण दिया, जो हाल की घटना, अभी हमने हेडलाइन चलाई कि मेरठ में भी इस तरह की घटना सामने आई है। मैं 16 आना सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक घटना हो तो किसी की दलील या वकील की जरूरत है। मैं समझ रहा हूं कि वो लोग कहां गए जो कैंडल हाथ में लेकर जंतर मंतर पर मिलते थे? वो लोग कहां गए जो जंतर मंतर पर मानव अधिकार की बात करते थे? वो लोग कहां गए? मैं हैरत में हूं कि क्या श्रद्धा का मानव अधिकार नहीं, निकिता का नहीं? मतलब हम किस दुनिया में जी रहे हैं कि चर्चा और घटना दोनों घट गई, उसके बाद भी एक कैनवस में चीज को देख रहे हैं। नहीं दीपांकर जी, आपका गुस्सा वाजिब है, गुस्सा वाजिब है, फिर इसका समाधान क्या? ये तो सरकारों को सोचना चाहिए। इसका समाधान सरकार के साथ साथ संसार को भी सोचना चाहिए। मात्र सरकार सफिशिएंट नहीं है। जो मोरल होते हैं, मैं देश की बिटिया से कहना चाहता हूं कि कम से कम इतनी गुंजाइश रखें कि अगर कोई बात हो, दुख हो, तो अपने माता पिता से कह सके, भले ही आपका विरोध हो जी, मगर फिर भी इतनी गुंजाइश जरूर रखें कि कोई बात तो प्यार बांटने की हुई थी ना, टुकड़ों में बांटने को किसने कहा? बिल्कुल, आपका गुस्सा स्वाभाविक है दीपांकर जी, और वाकई में आजकल इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो नजर आता है कि एक साजिश के तहत हो रहा। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सीएम योगी गुजरात के दौरे पर है।